नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आप लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी भी कैसे पढ़ रहे हैं? क्वेश्चंस थ्रू रिवीजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन करवाया जा रहा है। तो हमने अब तक जो हमने पढ़ लिया है, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, हमने कल की क्लास जो थी हमारी इस पे ही थी, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण पे थी। और आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो होगी राजस्थान की प्रमुख फसलों पर। ठीक है, किस पे होगी? राजस्थान की प्रमुख फसलों पर आज की जो हमारी क्लास होगी, होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो प्रति 5 वर्ष पे राजस्थान में कृषि गणना की जाती है। ठीक है, कितने वर्ष पे? 5 वर्ष पे राजस्थान में कृषि गणना की जाती है। फटाफट हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि कम समय लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने का हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, जो है कि। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ, ठीक है, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है भाई? तो मानसून का जुआ यहाँ पर कृषि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल में से कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा इसमें से रबी का फसल है। ठीक है, फसल कौन सी होती है? फसल की अगर हम बात करें तो रबी और खरीफ। ठीक है, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, रबी की फसल जो है वो नवंबर दिसंबर में बो दी जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसे नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर भी आप बोल सकते हैं। बुआई इसकी शुरू हो जाती है अक्टूबर से नवंबर, है ना। नवंबर और दिसंबर तक भी चली जाती है। नवंबर में ये बोई जाती है और इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्तमान की, कि अभी जो है कि रबी की फसल ही चल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इस समय सरसों जो है वो क्या है, कटने पे है। गेहूं भी लगभग जो है कि बाली उसमें आने पे है। तो ये जो गेहूं है, सरसों है ना, ये क्या है बच्चों? ये रबी की फसल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर जो है आपका हो जाएगा गेहूं। गेहूं रबी की फसल में आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये कट जाएगा तब हम जो है कि बाजरा वगैरह लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, ज्वार लगाएंगे। तो ये जो है खरीफ की फसल है ना, ये खरीफ की फसल है। और जायद की अगर बात करें तो जायद की जो फसल होती है वो इन दोनों के मध्य जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें जायद की फसल कहते हैं। इनमें मुख्यतया दालों की जो है कि जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, है ना, ये सब की जो है कि खेती इसके अंतर्गत की जाती है। फिर सब्जियों की खेती भी की जाती है ना, और कुछ फल जैसे तरबूज वगैरह की खेती इसमें कर ली जाती है। तो इन्हें जायद की जो है कि खेती कहा जाता है, जायद की फसल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है भाई? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप सबको पता है कि यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपका बीकानेर में। ठीक है, कहाँ पर? कई बार देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बीकानेर में स्थित है, ध्यान रखना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर, बिछावल बीकानेर में जो है कि जो स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई 1993 में हुई थी। ठीक है, और ये बिछावल में है। बिछावल बीकानेर की बात करें, है ना, बीकानेर की हम बात करते हैं, बीकानेर। ठीक है, समझ में आ गई? चलो आगे की बात करते हैं। काजरी, है ना, काजरी की भी बात होती है। तो काजरी, CAJRI, काजरी, काजरी का मतलब क्या होता है बच्चों? यह जो है, इसको अगर हम बात करें, सी से हो जाएगा सेंट्रल, ए से हो जाएगा एरिड, जे से हो जाएगा जोन, आर से हो जाएगा रिसर्च और आई से हो जाएगा इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आप देखिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम यहाँ पर पूछा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। तो ये तबीजी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, अनुसंधान संस्थान अवस्थिति सुमेलित नहीं है। एक तरफ अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है कि इसकी अवस्थिति दी हुई है कि कहाँ पर है। इसमें से ये बताना है कि कौन सी इसमें से सुमेलित नहीं है ना। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ठीक है,
क्या हम बात करें, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, तिजारा में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तिजारा नहीं भाई, ये तिजारा में नहीं बल्कि ये तबीजी में है। कहाँ है, तबीजी में है। और तबीजी कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। तो यही गलत हो जाएगा, है ना, बाकी सब सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछावर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर में है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई थी। कब की गई थी भाई, कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1978 में की गई थी। ठीक है, याद रखना 1978 में की गई थी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? नगदी फसल वो होते हैं जिनको हम लाभ के लिए बोते हैं। ठीक है, लाभ या व्यापार के लिए, है ना, व्यापार के लिए जो फसलें बोई जाती हैं, व्यापार के लिए जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हम उन्हें वाणिज्यिक फसल या नगदी फसल की बात, नगदी फसल की संज्ञा देते हैं। इसे वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है ना, वाणिज्यिक फसल भी इसे कहा जाता है और इसे नगदी फसल भी कहते हैं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, कपास वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है, गन्ना और रतनजोड़, है ना। इसमें ये जो युग्म की बात कर रहा है तो इसमें तीनों ही नगदी फसल हैं। इसमें देखिए कपास नगदी है, रतनजोत नगदी है, लेकिन ज्वार मोटा अनाज हो जाता है, ये नगदी फसल के अंतर्गत तो नहीं आता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तिलहन और गेहूं नहीं आते, मक्का ज्वार बाजरा है तो तीनों ही नहीं आता, ये मोटा अनाज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि का एक प्रकार, वालरा एक प्रकार की झूमिंग कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है, तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, इसे झूमिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, शुष्क खेती की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी भाग में ही प्रचलित होगा, सीधी बात है। कब कहाँ होगा बताइए, जल्दी आप ही बता दीजिए कहाँ होगा ये? पश्चिमी भाग में तो होगा, क्योंकि पश्चिमी भाग में आपकी शुष्क जो है कि जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर शुष्क खेती होती है, शुष्क खेती, है ना। बाजरा ज्वार मक्का वगैरह यहाँ पे बोया जाता है। चलिए, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? बताइए जरा, कौन सा उत्पादक राज्य है भाई राजस्थान? तो यहाँ पर देखिए सरसों राजस्थान में ज्यादा होती है ना, सरसों। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किसका होता है? यहाँ पर सरसों का होता है। अभी देख लीजिएगा आप, बहुत ज्यादा सरसों बोई गई है ना, जगह जगह पे सरसों ही सरसों दिख रही है, पीले पीले फूल ही दिख रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? देखो, मेनली जो संतरा होता है वो नागपुर में होता है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में है। लेकिन राजस्थान में भी कहा जाता है कि भाई ये छोटा नागपुर है ना। इसका मतलब यहाँ पर संतरा ज्यादा होगा, तो ये झालावाड़ है। ठीक है, झालावाड़ में क्या होता है? संतरा होता है। कारण यही है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। यहाँ की जलवायु वही आर्द्र और उपार्द्र अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग उष्णकटिबंधीय जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा से नजदीक में पड़ता है तो यहाँ पर संतरे पैदा होते हैं। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी सेम जलवायु पाई जाती है, वहाँ भी संतरे पैदा होते हैं, ज्यादातर संतरे वहाँ पे उगाए जाते हैं। चलिए, बेजड़ा किसे कहते हैं भाई? बेजड़ा की बात हो रही है, बेजड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, धान की फसल को बेजड़ा कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है ये, या पान का खेत होता है, या विवाह की एक रस्म होती है। देखो यहाँ पर तो सीधी बात है, धान की फसल को कहा नहीं जाएगा। विशिष्ट प्रकार का गोटा और विवाह से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बजेड़ा, बेजड़ा नहीं है, सॉरी बजेड़ा है ये, है ना, माफ करना, बजेड़ा है। बजेड़ा किसे कहते हैं? तो पान का खेत होता है ये। ठीक है, क्या होता है? पान का खेत होता है बजेड़ा, है ना। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है ना। इसबगोल की बात करें तो जालौर में अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा की जाती है बच्चों। कहाँ पर? जालौर में, याद रखना इस चीज को। आगे बात करें, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला कौन सा है? अन्न भंडार की बात हो रही है। अब देखिए, जब से IGNP आई है, या इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें, है ना, IGNP की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तब से हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिले हैं वो जो है कि बिल्कुल भर गए हैं, भरे पूरे हो गए हैं। किस मामले में? कृषि के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर खेती होती है दबा के। इसका मतलब
कि अन्न का भंडार यही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करें हम। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं? ठीक है, कौन से सही हैं? पहला पूछ रहा है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता या स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, अब ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, बिल्कुल खाद्यान्न फसल यहाँ पर उगाई जाती है, हालांकि खेती ही खाद्यान्न फसलों की जाती है, तो प्रधानता तो है ही है। मानसून तटस्थ कृषि की बात अगर हम करें तो मानसून तटस्थ कृषि नहीं होती यहाँ पर। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता बिल्कुल सही है। स्थलांतरण कृषि की मौजूदगी यहाँ पर है, वालरा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मानसून पे निर्भर थोड़ी है यहाँ की कृषि, मानसून तो आता नहीं यहाँ पे, बहुत कम जो है कि है मानसून तटस्थ कृषि यहाँ पर होती नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? ठीक है, तो आप सबको पता है किन्नू गंगानगर में पैदा किया जाता है, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में किन्नू पैदा किया जाता है। संतरे के प्रकार का एक फल होता है, बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पैदा होता है भैया? गंगानगर हनुमानगढ़ में। ठीक है, किन्नू खाना है तो वहां चले जाइएगा। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? चावल कहाँ उत्पादन होगा? जहाँ पानी होगा, है ना, तो जहाँ पानी होगा वहाँ चावल होगा, तो इसका मतलब क्या पे है पानी? अपने पूर्वी राजस्थान वाली जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या, अगर हम बात करें उसकी हाड़ौती के पठार वाला क्षेत्र। ठीक है, हाड़ौती के पठार यानी कोटा, बारा, बूंदी और बांसवाड़ा। ठीक है, हाड़ौती का पठार वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पर आपके चावल उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले बताइए जल्दी फटाफट। कपास वहीं उत्पादन होगा कपास का जहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, अब काली मिट्टी कहाँ मिलती है बताइए, किन जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है? मृदा का हमने चैप्टर ले लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो लगभग गंगानगर एवं हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें तो कपास यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, आओ, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मिश्रित लाल मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, मिश्रित लाल और काली मिट्टी की बात हो रही है, कौन सी फसल यहाँ पर उगाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कपास और मक्का उगाया जाता है ना। क्या उगाया जाता है भाई? कपास और मक्का, है ना, क्योंकि काली मिट्टी में कपास हो जाएगी और यहाँ पर मक्का भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? चना उत्पादक जिलों की बात हो रही है बच्चों, तो बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में ज्यादा चना उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्रमुख उत्पादन है ये। बीकानेर की बात करें, जैसलमेर, गंगानगर, है ना, इसके साथ में बीकानेर भी बात कर लेते हैं, जैसलमेर भी हो जाएगा, जैसलमेर, उसके बाद गंगानगर की भी बात हम कर सकते हैं, गंगानगर, इन सब जिलों में चना उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? है ना, जागीर उन्मूलन अधिनियम, इसकी बात हो रही है 1952 की बात करें, है ना, कब किया गया था? 1952 में इसे पारित किया था। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, राजस्थान में दमस्क गुलाब, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? चैती गुलाब की बात हो रही है कि चैती गुलाब की खेती कहाँ पर होती है? तो खमनोर में होती है, खमनोर की पहाड़ियों में। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों में होती है, और कहाँ पर है? रासमंद में है, रासमंद में। ठीक है, रासमंद की हम बात करते हैं, और खासकर रासमंद में भी कहाँ पर? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो अभी अभी हाईएस्ट शिव जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर अभी अभी स्थापित की गई है, शिव की प्रतिमा, है ना, नाथ द्वारा में, अभी अभी इसका अनावरण भी हुआ था, है ना, नाथ द्वारा में। चलिए आगे की बात करें, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है ना, अफीम की बात हो रही है, 25 नंबर क्वेश्चन है ये। तो अफीम पैदा होती है झालावाड़ में, कोटा में और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अफीम उत्पादन ये जिले हैं, है ना, ऐसा नहीं इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से उत्पादन भी होता है अफीम का। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? मक्का, है ना, बात किसकी हो रही है? मक्का की हो रही है। मक्का क्या है? मोटा अनाज है ना,
तो ज़्यादातर कहाँ पर होगा इसका, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात हम करें अगर, टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह पे किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? टसर। टसर इस प्रकार का एक प्रकार का कृत्रिम रेशम होता है, और अगर हम बात करें इसका विकास की, इसके विकास की, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है भाई? तो ये किया जा रहा है आपके कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा में। कहाँ पर? कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा में इसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें, 29 नंबर है, 28 दो बार हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण संस्थान को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। ठीक है, क्या कारण है भाई? यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है ना। यहाँ सर्वाधिक अरहर होती है, नहीं सोयाबीन होती है। सारे गलत हैं, आंसर आपका एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करें अगर, सस्य किस्में सुमेलित करें, सस्य किस्में सुमेलित करना है। ठीक है, और इसकी क्या है, यहाँ पर फसल दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी किस्में दी हुई हैं। ठीक है, इनको अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जल्दी बता दीजिए, मक्का का क्या होता है? मक्का मक्का को क्या कहते हैं भाई? माही धवल, है ना। मक्का किसकी किस्म है? माही धवल। माही मतलब अगर हम बात करें माही धवल किसकी किस्म है? मक्का की। ठीक है, माही धवल किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है। अगर चावल की बात करें, डागर। ठीक है, क्या? डागर। सरसों की बात करें तो आप सरसों वरदान, वरदान किसकी किस्म है? सरसों, वरदान सरसों की किस्म है। और दोहत योला, दोहत योला किसकी है आपकी? दोहत योला किसकी हो गई? चना की हो गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, चलिए, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है। किससे वित्त पोषित है भाई ये? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक। ठीक है, किससे विश्व पोषित है? विश्व बैंक से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ये विश्व बैंक से विश्व पोषित है, वित्त पोषित है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात क्या है? ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 60 और 40 होता है। ठीक, 60 तो केंद्र होता है और इसमें 40% किसका होता है? राज्य का होता है। 40% किसका होता है? राज्य का होता है और 60% केंद्र का होता है। नेक्स्ट की बात करें, समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके, ठीक है, परिवर्तित करके कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई? समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित हो चुका है और उसको कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2007-8 में। कब किया गया था? 2007-8 में यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति की बात हो रही है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना, क्या ये संबंधित नहीं है? हाँ बिल्कुल, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना या घटना होता है। ठीक है, सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना, हाँ बिल्कुल ये बढ़ गया है। सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना, ये भी बढ़ा है। HYV बीजों का उपयोग बढ़ना, ये भी बढ़ गया है। लेकिन ये घटना नहीं, ये भी बढ़ा है। ठीक है, ये भी बढ़ना होगा। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है, घटा नहीं है। चलिए, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, बताइए जल्दी किसका है भाई? स्वस्थ धरा खेत हरा नारा किसका है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है। याद रखना किसका है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? जलवायु, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र सबसे क्या है? सबसे छोटा है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी की अगर हम बात करें मैदान
कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है, वैसे भी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? बताइए। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, सोयाबीन की खेती कहाँ की जाती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। भारत का 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कितने में बांटा गया? 15 कृषि क्षेत्र प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें से अगर हम बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है भाई? तो 14वें नंबर में। ठीक है, किस में आता है? 14वें नंबर में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, राजस्थान प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ज्यादातर भूमि आती है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? जल्दी बताइए। सबसे छोटा तो अपन ने बता दिया, सबसे छोटा कौन सा है? अब ये सबसे बड़ा भी बता दीजिए। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो वो है ना, यह जो है कि क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु। ठीक है, सबसे बड़ा ये पश्चिमी क्षेत्र है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र की हम बात करते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए ये आज का जो हमारा सेशन है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, शुक्रिया मेरे दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।